हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। ये हम पढ़ रहे थे कश्मीर की हिस्ट्री। और यहाँ पे कल जो मैंने आपको पढ़ाया सिख रूल इन कश्मीर, सिख रूल इन कश्मीर में मैंने आपको यहाँ टाइम पीरियड लिखवा दिया 1819 से लेके 1946। ये 1846 है। अब आएगा डोगरा रूल। डोगरा रूल 1846 से लेके 1949 तक है। यानी कि सिर्फ ये एरर हो गया, 1846 आना था, मैंने 1946 लिखा दिया, और 1946 के बदले में यहां पे भी 1846 आना था। ठीक है, चलिए ये हो गया ठीक। अब आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले ये भी मैं आपको बताऊं, आप बच्चों के बहुत प्यार भरे कमेंट मिलते हैं। एक बच्चे ने यहाँ पे एक शेर भी लिखा था, इरशाद अहमद, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। बस इतना ही लिखा है, बड़ी अच्छी बात है। और बहुत सारे बच्चों ने ये प्यार भरे मैसेजेस वगैरह बताए हैं। ये देखो, आप सब बच्चों का ये प्यार है इतना। ये एक बच्चे का शेर है, कदसिया, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं, मेरे रंग और रूप बिगड़ गया, मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, वक्त आना चाहिए, मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजां से उजड़ गया, मैं उसकी फसले बहार हूं। ठीक है, ये फिजा कोई बेटी है हमारी, है ना, गलती होगी, कदसिया इब्राहिम, गॉड ब्लेस यू बेटा, कदसिया इब्राहिम का ये शेर है, बड़ी अच्छी बात है। और अपनी मंजिल को बुला का गया तो क्या गया, ये मुझे समझ नहीं आया, पूजा शर्मा जी, इसको मैं आराम से पढ़ूंगा पहले। तो चलिए जी, अब ये एपिसोड आपने देख लिया, आगे स्टार्ट करते हैं। आज वाला एपिसोड यहां से स्टार्ट होगा। हम कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या पहले शेर सुनाया जाए, हैं फिर स्टार्ट करें? तो सुनो, पहले देखो, पहले संग का मतलब होता है, संग का मतलब होता है पत्थर। संग का मतलब क्या होता है? पत्थर। और मोजा, मोजा का मतलब होता है कोई अनोखा काम, अनोखा काम। ठीक है, अब सुनो पहले शेर। काश मोहब्बत ये मोजा दिखाए मुझे, काश मोहब्बत ये मोजा दिखाए मुझे, संग उन पे गिरे और चोट आए मुझे। तो मुझे थोड़ा कम पड़ गया था, तो दोबारा से सुनाता हूं। काश मोहब्बत ये मोजा दिखाए मुझे, काश मोहब्बत ये मोजा दिखाए मुझे, संग उन पे गिरे और चोट आए मुझे। काश मोहब्बत ये मोजा दिखाए मुझे, संग उन पे गिरे और चोट आए मुझे। वो मेरी जान है ये सारे जहां को है मालूम, वो मेरी जान है ये सारे जहां को है मालूम, दगा करे किसी से तो शर्म आए मुझे। बरंगे ओहद उसे आएगी मेरी खुशबू, बरंगे ओहद उसे आएगी मेरी खुशबू, वो जब भी चाहे शौक से आजमाए मुझे। और वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता, वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता, वो बदगुमान है तो 100 बार आजमाए मुझे।
आहा, यानी कि अगर उनको हमसे मोहब्बत है तो कह दो, अगर नहीं है तो भाई हमारा इम्तिहान लो, हमें आजमाओ, बताओ कहां फेल होते हैं हम। और एक शेर था बीच में के बरंगे ओहद उसे आएगी मेरी खुशबू, वो जब भी चाहे शौक से जलाए मुझे, वो मुझे जला के राख कर दे, मेरी राख के हर हिस्से से उन्हें उनकी खुशबू आएगी। ओहो, चलिए, तो ये था हंसी मजाक, हो गया खत्म। अब लिखो जी नंबर 1, कारकोटा डायनेस्टी। नंबर 1, कारकोटा डायनेस्टी। तो कारकोटा डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको इसका टाइम पीरियड भी लिखवा दिया था कि 617 से लेके 855 एडी तक रही कारकोटा डायनेस्टी। अब लिखो पहली बात, फाउंडर, किसी भी डायनेस्टी का फाउंडर याद रखना है, ये जरूर पेपर में पूछा जाता है। कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर है दुर्लभ वर्धना। कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर है दुर्लभ वर्धना। और इसी डायनेस्टी का एक ग्रेट लीडर गुजरा है, ग्रेट रूलर, जिसका नाम है मुक्ता पीड़ा। इनके बारे में पेपर में पूछा जाता है कि बताओ जी, ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर किसको बोला जाता है? ग्रेट रूलर इज मुक्ता पीड़ा। मुक्ता पीड़ा को बोला जाता है ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर। ही इज नोन एज ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर। इन्हीं का एक और नाम है, इनको बोला जाता है समुद्रा गुप्ता। क्या बोला जाता है इनको? समुद्रा गुप्ता। यहां एक चीज मैं ऐड करूंगा, दुर्लभ वर्धना के टाइम कश्मीर में ह्यून सेंग आया था। ह्यून सेंग विजिटेड कश्मीर। अब यहां आप खुद लिख देना, ड्यूरिंग दुर्लभ वर्धना 632 एडी में, जेकेएसएसबी स्टोर कीपर हेल्थ 2018 के पेपर में पूछा गया कि बताओ ह्यून सेंग कश्मीर में किसके टाइम आया? ड्यूरिंग दुर्लभ वर्धना। ठीक है, ये लिख दिया। आगे, कारकोटा डायनेस्टी में ये जो मुक्ता पीड़ा हैं, ललित आदित्य ऑफ एंशिएंट कश्मीर में समुद्रा गुप्ता हैं, इन ग्रेट रूलर की अचीवमेंट क्या थी? इनकी अचीवमेंट क्या थी? नंबर 1, ही फॉर्म्ड प्रोन्स्टा। क्या बनाया इन्होंने? प्रोन्स्टा। प्रोन्स्टा का मतलब होता है पुंछ। ही फॉर्म्ड, नंबर 1, प्रोन्स्टा। नंबर 2, इन्होंने बनाया, प्रोन्स्टा बनाया, और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया मर्तंड टेम्पल। जब हम आपको टूरिस्ट प्लेस इन जेएंडके पढ़ाएंगे तब इनका जिक्र होगा। मर्तंड टेम्पल का दूसरा नाम है सन टेम्पल। इसी का एक और नाम है डेड एग टेम्पल। ठीक है जी। अचीवमेंट, प्रोन्स्टा,
लिखो लिखो, लिखते जाओ। मर्तंड टेम्पल, सन टेम्पल भी जिसको बोलते हैं, अनंतनाग में है। अगला पॉइंट, इस डायनेस्टी में एक बंदा था जिसका नाम था चनकुरिया। चनकुरिया वाज कोर्ट पोइट ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का कोर्ट पोइट था जिसका नाम था चनकुरिया। पेपर में आएगा सवाल, बताओ चनकुरिया किस डायनेस्टी का कोर्ट पोइट था? कारकोटाई डायनेस्टी का। ठीक है जी। हाँ, तो चनकुरिया वाज, यहां पे चनकुरिया इनका कोर्ट पोइट नहीं था, चनकुरिया इनका कमांडर था। चनकुरिया वाज कमांडर ऑफ दिस डायनेस्टी। बावा बुट्टी हुआ करता था इनका कोर्ट पोइट। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, हाँ। बावा बुट्टी वाज कोर्ट पोइट। इस डायनेस्टी में एक कोर्ट पोइट हुआ करते थे जिनका नाम था बावा बुट्टी। फिर इस डायनेस्टी में, ये लिख दिया ना, आगे लिखो। इसी डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था जयापीड़ा। जयापीड़ा वाज रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु डाइड। इनकी डेथ हुई कैसे? बाई फॉल ऑफ गोल्डन कैनोपी। सोने का झूमर गिरने से इनकी डेथ हो गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आज जब से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे यहां कम से कम 4 बार तो बाहर काम पड़ गया है। कुछ अर्जेंट काम पड़ जाता है तो जिससे मुझे बाहर जाना पड़ता है। फिर मैं क्या पढ़ा रहा होता हूं, कभी कभार गड़बड़ा जाता हूं। तो अभी भी मुझे बहुत अर्जेंट काम है बाहर, तो मैंने उनको रोका है कि आप वहां बैठिए, मैं पढ़ा के खत्म करके आता हूं। तो कारकोटाई डायनेस्टी का फाउंडर, ग्रेट रूलर, अचीवमेंट, कमांडर ऑफ दिस डायनेस्टी, कोर्ट के दरबार पे पोइट कौन रहा करता था, और आखिरी रूलर कौन है, ये याद करो। आज का लेक्चर मैं छोटा ही रखूंगा, कल वाला लेक्चर ज़रा लंबा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम पे रिकॉर्ड करूं जब मुझे कोई काम बाहर ना हो। तो आपने प्लीज़ लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी करना है और एंजॉय करना है। आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं, तो फिर कल वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। ओके।